बीजीएमआई, जो आज से कुछ साल पहले पबजी हुआ करता था। आखिर कैसे इसको इतनी ग्रोथ मिली और कैसे इसका इतना डाउनफॉल हुआ, सारी बातें आज मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो वेलकम टू द डॉक्यूमेंट्री ऑफ द राइज एंड द डाउनफॉल ऑफ पबजी। अगर पहले इसकी बात करें तो ये गेम लॉन्च हुआ था 2018 में। तो ये गेम लॉन्च हुआ था 2018 में 19 मार्च को। और लॉन्च होने के साथ ही पहले तो इसे इतना लोग नहीं खेलते थे, क्योंकि पहले ये पीसी के लिए ही आया था। लेकिन फिर जब लॉकडाउन लगा, धीरे धीरे गेम ने भी अपग्रेडेशन करी और ये गेम मोबाइल के लिए भी आया। और लॉकडाउन में प्लेयर्स ने इसे इतना खेला कि पीएम मोदी भी ये बोलने के लिए तरस गए थे, ये पबजी वाला है क्या? मोदी जी की तो हम क्या ही बात करें, उनके तो आजकल डायलॉग भी बहुत जा रहे हैं। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम। इनको ब्रैकेट स्क्वायर करें तो ऐसा नहीं है कि पबजी एक्स बीजीएमआई लॉकडाउन में ही पॉपुलर हुआ, क्योंकि ये उससे भी पहले 2017 में ही लॉन्च हो गया था स्टीम पर पीसीज के लिए। तब भी इसका काफ़ी अच्छा क्रेज़ था, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो इसे बूस्ट मिला वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि उस टाइम पे शायद 1-2 साल पहले पबजी मोबाइल के लिए भी लॉन्च हो गया था। और लॉकडाउन में काफ़ी लोग घर पे बैठे थे जिन्हें कोई तो गेम चाहिए था। और यही पबजी एक ऐसा गेम था जिसने पहले लॉकडाउन में इंडिया को गेमिंग से इंट्रोड्यूस कराया। और पबजी ने काफ़ी सारे क्रिएटर्स भी बनाए, जैसे कि स्काउट भाई, मॉर्टल भाई और फाइल गेमिंग भी कह सकते हैं। तो फिर ऐसे गेमर्स काफ़ी अच्छे गेम प्ले के साथ इन्होंने गेमिंग कम्युनिटी में एक और बूस्ट दिया। और पबजी अच्छा था, ग्रोथ उसकी बहुत मस्त हुई, लेकिन ये ग्रोथ ज़्यादा टाइम तक की थी नहीं। तो अब बात कर लेते हैं इसके डाउनफॉल की, कंट्रोवर्सीज़ की। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी उस टाइम पे पबजी को खेलना चाहता था। मेरे भैया उस पबजी को खेलते थे और बहुत खेलते थे भाई। मैं परेशान हो गया था, मैं खेलना चाहता था पर मुझे मेरे पेरेंट्स ने खेलने नहीं दिया, बिकॉज मैं छोटा था भाई। और मैं ये था कि मेरे को अब पबजी की लत लग जाएगी इसलिए। और ऐसा रियल में भी हुआ कि लोगों को लत लग रही थी, इसलिए मेरे को मेरे पेरेंट्स ने खेलने नहीं दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। सो और मैं उस टाइम पे खेल भी नहीं पाया। ये स्टोरी मैंने तुम्हें इसलिए बताई है क्योंकि जो पबजी का डाउनफॉल है, कंट्रोवर्सीज हैं, वो इन्हीं वजह से चालू हुई है। क्योंकि जब पबजी न्यूली लॉन्च हुआ था तब तो लोगों ने इसे ज़्यादा नहीं खेला, लेकिन जब पॉपुलर होना चालू हुआ तो लोग ग्रुप्स बना के खेलने लगे। लोग कोई काम नहीं करते थे, लोग सारे पबजी में लगे पड़े थे, मस्त। हमारा यूथ है एकदम फूक रहा था पबजी में। लेकिन और इस वजह से केसेस भी बढ़ने लगे लोगों पे। लोग अपने घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। इस वजह से पबजी को, गवर्नमेंट को एक कंक्लूजन पे आना पड़ा कि इस पबजी को बैन करना पड़ा, क्योंकि ये एक चाइनीज़ कंपनी है, टेंसेंट गेम्स शायद से। तो उस कंपनी के साथ पबजी ने कोलैब करा था। ये गेम चाइना का नहीं था, लेकिन चाइना के साथ कोलैब में था, और चाइना की चीज़ें तो वैसे भी नहीं चलती। इस वजह से इंडिया की गवर्नमेंट को 2 रीज़न्स मिल चुके थे इस पबजी को बैन करने के लिए, और जिनमें से पहला था एक्सट्रीमली वायलेंस करना, यानी जिससे लोग बहुत ज़्यादा अब्यूसिव हो रहे थे और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वायलेंस कर रहे थे, जिसके रिजल्ट हमें दिख गए थे इंडिया में। और दूसरा रीज़न कि ये चाइना का ऐप था, और चाइना के ऐप्स तो चलते नहीं, तो इसलिए पबजी ने इसे बैन कर दिया। सॉरी, मैं गलत बोल गया, गवर्नमेंट ने पबजी को बैन कर दिया। 2 सितंबर 2020 में पबजी बैन हो गया था ऑफिशियली। लेकिन इसकी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई थी। लोगों ने एमुलेटर से खेलना चालू किया, लोगों ने काफ़ी चीज़ों से ट्राई किया इसे खेलने का, और बाद में जैसे तैसे गवर्नमेंट से दे के ब्लड का कलर चेंज कर दिया गया और पबजी का नाम बीजीएमआई रख दिया गया। यानी पहले प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड था, और अब है क्या है, अब मुझे क्या पता भाई, तुम इतना तो खुद ही कर सकते हो। पबजी भी नहीं, फ्री फायर भी बैन हो गया था इंडिया में, और अब ये ऑफिशियली इंडिया में भी है, और अब लोग इसे खेल सकते हैं और खेलते भी हैं। फ्री फायर भी लोग काफ़ी खेलते हैं। लेकिन अब पबजी का डाउनफॉल किस तरह आ गया है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि क्या मैं पबजी को पहले बहुत खेलना चाहता था, लेकिन क्या मैं पबजी को खेल रहा हूँ? तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे परमिशन भी दे दिया, मैं खेल सकता हूँ पबजी भाई, मैं कोई सा भी गेम खेल सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैं क्यों नहीं खेलता? बिकॉज पबजी का एक और डाउनफॉल का रीज़न हो सकता है, जैसे मैं ये गेस कर रहा हूँ, वैसे मेरे को लगता तो नहीं कि इतना डाउनफॉल है पबजी का, कि अब ना वो बात नहीं है, क्योंकि वो यूथ बड़े हो चुके हैं, वो यूथ मैच्योर हो चुके हैं,
और ये सही भी है। और इस वजह से मैं तुम लोगों को आज एक कंक्लूजन देना चाहता हूँ कि गेम्स बुरे नहीं है, गेम्स के एडिक्शंस और गेम्स में देख के अगर तुम कोई भी चीज़ रियल लाइफ में करते हो वो चीज़ बुरी है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में एक केस आया था गाज़ियाबाद में, 3 लड़कियों ने और वो एक कोरियन गेम की वजह से था। मुझे पूरी स्टोरी तो खैर नहीं पता, तो मैं बस तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि गेम्स तुम्हें जो खेलने खेलो, अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके खेलो और बस उसका एडिक्शन मत लेना, उसके एडिक्शन में मत पड़ना, अपनी पढ़ाई पूरी करो और पीस आउट, एंजॉय योर यूट्यूब लाइफ, योर करियर एंड गेम खेलते रहो, तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो, बाय।